देखिए सरकार पर, भाजपा सरकार पर साफ सफाई नहीं हो रही। देखा भाई, धूल जमी भट्टी और विदेशी आदमी होंगे तो क्या कहेंगे भाई, भारत की बदनामी होगी। अभी पिछले साल जो टोटी सम्मेलन हुआ 19 देश आए, 19 देशों ने देखा कि भाई यहाँ की साफ सफाई नहीं हो रही तो विदेशों में बदनामी जाएगी नहीं भारत की। अरे तारा पर घाट नहीं खुल रहा, हमने तो बना दिया देश की शान के लिए पार्क और तुम उसकी साफ सफाई के रख रखाव का काम भी नहीं कर पा रहे। अगर बहन जी होती ना, वो सरकार होती, यो आज ना बिल्कुल चकाचक होता, बिल्कुल फैटेदार, एक भी पत्ता नहीं गिरा था। और देखो धूल जम रही, धूल जम रही बिल्कुल। तो सुधर जाओ भाई, मानवता के लिए काम करो, देश के लिए काम करो भाई। मैं मोदी को नहीं कह रहा भाई, तू अपने जैसा क्यों कर रहा है, भारत में इनकी शादी होने दे और कुछ रोजगार कर नहीं आने वाले टाइम में, जब तुम 5 साल भी पूरे कर लगा, 1 साल का टाइमिंग है, 75 साल में एक्सपायर कर देते हैं भाजपा सरकार। उसके बाद तुम्हें गंदा बोलने करेंगे लोग, अपना इतिहास सुधार ले, कुछ थोड़ी घनी वैकेंसी निकाल दे ताकि 2-4 युवा को तो काम हो जा। पर ये तो नहीं सोच रहा भाई, जैसा मैं रंडवा ना, ऐसे ही रंडवे की फौज कर दिखूंगा कड़ी। बहन जी ने जब शासन किया ना, सब समाज के हित में किया, कभी जातिवाद नहीं किया। जो बहन जी ने ये बना ना पार्क, इससे 50 रुपए प्रति आय लेते हैं देखने के, और आप ले 1000 देखेंगे तो कितना जाएगा। और वो पैसा ना सीधा गरीबों के विकास में लगता है। तुम मकानों में लगा लो, ये सड़कें है, पुल है, उन सब निर्माण में जो भारत सरकार के टैक्स के रूप में जाता है। तो क्या फायदा किसको हुआ, आम जनता को। जो बहन जी ने ये हाथी खड़े ना, तो इन्हीं हाथी से आए हो रही सरकार के। और लोग कह रहे हैं ना कि बहन जी ने हाथी खड़े कर दिया। अरे बहन जी ने हाथी तो खड़े कर दिया, नहीं समझे तुम्हें, जो रोजगार दे दिया सरकार को, रोजगार दिया ना हाथी खड़ा करने। दूसरी बात भाई, ये जो लोग है ना राजनीतिक लोग, चाहे वो भाजपा में हो या कोई भी हो, वे लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भाई हमारा सिक्का चलो, लेकिन काम कौन देख रहे आज के टाइम में ना, हिंदू मुस्लिम देख रहे भाई। बहन जी हिंदू नहीं भाई, अखिलेश हिंदू नहीं भाई। अगर बहन जी हिंदू हो तो सरकार को बनाओ उनके, और यूपी में दोबारा सरकार बना कर देखो। ये तो क्या गोली लगवा रहे छाती में, वो पैर में गोली, हम छाती में लगवा कर गुंडों का सफा करवाओगे, सफाया। देखिए सरकार पर, भाजपा सरकार पर साफ सफाई नहीं हो रही। देखा भाई, धूल जमी भट्टी और विदेशी आदमी होंगे तो क्या कहेंगे भाई, भारत की बदनामी होगी। अभी पिछले साल जो टोटी सम्मेलन हुआ 19 देश आए, 19 देशों ने देखा कि भाई यहाँ की साफ सफाई नहीं हो रही तो विदेशों में बदनामी जाएगी नहीं भारत की। तो प्रधानमंत्री जो है ना, घास खड़े इतने बड़े बड़े घास, तारे पर घास नहीं खुद रहा हो। अरे तारे पर घास नहीं खुद रहा, हमने तो बना दिया देश की शान के लिए पार्क, और तुम उसकी साफ सफाई के रख रखाव का काम भी नहीं कर पा रहे। अगर बहन जी होती ना, वो सरकार होती, यो आज ना बिल्कुल चकाचक होता, बिल्कुल फैटेदार, एक भी पत्ता नहीं गिरा था। और देखो धूल जम रही थी, देखो ये धूल जम रही, धूल जम रही बिल्कुल। तो सुधर जाओ भाई, मानवता के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, धर्म से उठकर देश के लिए काम करो। जो भी सरकार है, बहन जी ने देश के लिए काम किया, राज्य के लिए काम किया। और बहन जी की सरकार में ना सोचिए चमारते, चमारों ने तो वोट के ना काम किया, वो बनिया का विधायक बन गया, वो जाट का बन गया, और वो ठाकुर का बन गया। हमने तो तुम्हें विधायक बनाए, लेकिन हमारा तो बस नाम ही नाम था बस। लेकिन विधायक तो तुम बने, MP तुम बने, MLA तुम बने, राज्यसभा में तुम गए, हम तो बस नाम कमाया। और आज जो स्थिति नहीं आ रही ना, बहन जी कुछ नहीं। अरे बहन जी सब कुछ है, जब तक चमार का बच्चा जिंदा ना, बहन जी जिंदा रहेगी, चाहे 1000 आ जाओ दुश्मन, पर इस छाती पर रोक लेंगे हम। बिल्कुल देखो कितनी बड़ी बात कही कि जिस पार्क की आज दशा है, बहुत ही खराब तस्वीरें देखने को मिलती है। यहाँ पर घास बड़ी बड़ी खड़ी है, धूल जमी हुई है, यहाँ पर जो पानी के फुहारे चलते थे वह भी बंद है। यानी कि ये राष्ट्रव्यापी एक भारत की शान थी। विदेशी यहाँ पर आते हैं और वह आकर जो देखते होंगे यहाँ की जो तस्वीर, जो कि एक बहुत विशाल यानी देश का इतिहास रचा, और वह आज बहुत ही खराब दशा में यहाँ देखने को मिलता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसको? भाई ये कहना चाहूँगा, देखो जो भी है, हमारे लोग भी है, बाबा साहब के इतिहास को पढ़ो, उसे मोड़ो ना भाई। बाबा साहब ने कहा संगठित बनो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो, जातिवाद से लड़ना सीखो। भाई ये कहा, उन्होंने किसी धर्म की बुराई नहीं करी, ना किसी धर्म को छोटा समझा ना बड़ा समझा। उन्होंने नु कहा सारे धर्म बराबर है, लेकिन इसमें जो गलत बात है ना, वो ना मानो, उनका विरोध करो।
चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, मोहम्मदन धर्म हो, अगर गलत बात हो उनमें जो गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी हो। और तुम दो लोग कह रहे भाई ये अम्बेडकरवाद पैदा कर रहा, हम अम्बेडकरवाद पैदा नहीं कर रहे, हम अच्छी बातों को मानते हैं, जो अच्छी है, जो मानवता के विकास के लिए काम आती है, उन बातों को स्वीकार करते हैं। और कुछ अम्बेडकरवादी अपने स्वार्थ में ना उस थ्योरी को पलटते, तो जो बाबा साहब ने चला उसी थ्योरी को रखो भाई। दूसरी बात है, चंद्रशेखर आजाद सांसद जो है नगीना से, जो कि आपके ही क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। इससे कुछ फायदा हुआ है समाज को या नुकसान होगा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अरे एक बाप के दो लड़के हो, जब शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नारे नहीं होंगे क्या? नारे हो गए हम, मतलब न्यारे हो गए, समाज बट गया? नहीं समाज कहाँ बटा? तो जो न्यारे होने का जब मतलब कोई तो बटना है। ब्याह होता है या छठी मुंडन वगैरह होता नहीं, और सारे इकट्ठे होकर खाना नहीं खाते। अगर ऐसी कोई ताकत आने लगी, वो बहन जी के साथ होगा, झंडा मिला का होगा, पार्टी साल्टी कुछ नहीं, बहन जी रहेगी, चंद्रशेखर भी उन्हीं के साथ मिल जाएगा। अगर कोई बहन हमारे अब जो नुकसान हो रहा है समाज में, जैसे कि हरियाणा में देखने को मिला, कल जो रिजल्ट आया, कोई भी सीट नहीं जीत पाई, ना ही बसपा ना ही हसपा। उसके बाद यूपी में भी यही हाल हुआ। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की आप बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, और अब ये भी कह रहे हो कि एक बाप की 2 औलाद न्यारी हो गई। मतलब इसको आप सही देखते हो? देखो रुक सुनो, ये हमारे से नहीं हुआ, हमारे फूट से नहीं हुआ, ये ओबीसी ना, उनमें जो है ऐसे कम लोग पढ़े लिखे, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दे, उसे थोड़ी थोड़ी सी जो पावर दे दे, लेकिन विधायक का पर्चा तो उन्हें नहीं मिल रहा, उनका यूपी में मुख्यमंत्री भी नहीं, तो वे उस लालच में आकर ना उनको अगला टिकट मेरा हो जा, इस बार चुनाव जिता दो, तो ओबीसी जो है बिल्कुल वोट नहीं कर रहा बहुजन समाज पार्टी को। नहीं यहाँ बात हो रही है पार्टी अलग जो बनाई गई है, चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई, उसके बाद एक अलग राजनीतियाँ चलने लगी। मान्यवर साहब कांशीराम जी की एक पार्टी बनाई हुई, जो जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, ठीक। उसके बाद एक आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम उसका नाम रख दिया गया। यानी कांशीराम जी की बात करते हैं, और उन्होंने कहा था कि जो समाज बटेगा बिखरेगा तो वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता। दूसरी तरफ सत्ता में तो आएगा। देखो चंद्रशेखर भी वो भी जो बहन जी का ही काम कर रहा, चंद्रशेखर बहन जी का काम कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं ना कि तोड़ रहा नहीं, वो भी जोड़ रहा है। जो बहन जी छोटे छोटे नहीं जा सकती, बिजी रहती है, उन्हें भी बहुत सारे काम है। पूरी ऑल इंडिया में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी वह नहीं जा सकती। चंद्रशेखर भाई छोटे छोटे जाकर पार्टी को उनकी भी मजबूत कर रहा, हमारे लोगों की सेवा कर रहा। चंद्रशेखर को लोग न पड़े, एक संगठन नहीं हो, चंद्रशेखर एक संगठन है। चंद्रशेखर जो जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी ना हमको, एक सा चाहे खून कहीं भी हो, चाहे लंदन हो, खून एकदम पुकारेगा। चंद्रशेखर एकदम मिलकर ना हमारे साथ लड़ेगा। वही है, 2 बाप के लड़के हैं, वो छोटा है और हाँ नारे न चाचा तो लगा लीजिएगा। जब कुंबे में बात है ना, इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे, और सारी बात इकट्ठे होकर लड़ेंगे। शादी में इकट्ठे नहीं होते, मिलाए सबकी भाई, सबकी मिलाए नहीं इकट्ठे होती क्या? और इसी तरह से जब ऐसी बात आओगी ना मरने मिटने की, तो चंद्रशेखर ही मिलकर लड़ेंगे हम, और सब मिलकर काम करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार है। इन्होंने कहा 2 बाप के 1 बेटा, गलत बोल गया आप। नहीं मैं कह रहा है कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं, जब पत्नी आ जाती है तो लड़ाई तो हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ये ना वर्चस्व की लड़ाई है। आपकी शादी हुई है या अभी नहीं? भाई मेरी शादी कहाँ होगी, जब मोदी ने कुछ लिगाड़ नहीं रहा, MSc BEd होगा, मैं तो पागलों की तरह फिर रहा। MSc BEd हो आप? हाँ जी भाई, मैं मोदी को नहीं कह रहा भाई, तू अपने जैसा क्यों कर रहा है? भारत में इनकी शादी होने दे और कुछ रोजगार कर दे। नहीं आने वाले टाइम में जब तुम 5 साल भी पूरे कर लगा, 1 साल का टाइमिंग है, 75 साल में एक्सपायर कर देते हैं भाजपा सरकार, उसके बाद तुम्हें गंदा बोलने करेंगे लोग। अपना इतिहास सुधार ले, कुछ थोड़ी घनी वैकेंसी निकाल दे ताकि 2-4 युवा को तो काम हो जा। पर ये तो सोच रहा बा जैसा मैं रंडवा ना, ऐसे रंडवे की फौज कर दिखूंगा खड़ी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। ये इनके विचार थे, और काफ़ी इन्होंने गंभीर बात रखी। दलित प्रेरणा स्थल ग्रेटर नोएडा में जो ये एक बहुजन समाज की शान बनाने का काम किया था मायावती जी ने, उसको लेकर इन्होंने बहुत ही गंभीर बातें, बहुत ही अच्छे तरह से अपने विचार रखे। और इन पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहे BH न्यूज़ नेटवर्क।